आज की इस वीडियो में हम एरे के अंदर से एलिमेंट को एक्सेस करना सीखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट को एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने से पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा। अगर आपको प्री डिफाइंड एरे अगर मान लो जैसे डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज किया हुआ है तो उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप यूज़र से इनपुट लेकर के भी एरे को बना सकते हो। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को कोड करके देखते हैं। सबसे पहले अ, हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे आईओ स्ट्रीम। और यहाँ पर मैं मेन फंक्शन के अंदर एक एरे बनाऊंगा और एरे का नाम मान लो मैंने ARR लिख दिया। आप चाहते हो अगर चाहो तो एरे को यूज़र बेस्ड बना सकते हो, जैसे यूज़र से इनपुट लेकर के एरे को इनिशियलाइज करवा सकते हो। मैं यहाँ पर एरे को डायरेक्ट डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो मैंने फर्स्ट एलिमेंट 2 लिखा, 3 लिखा, 1 0 5, तो मैंने एक एरे बना दिया। इस एरे में टोटल 5 एलिमेंट हैं, तो इसका इंडेक्सिंग जो है ये 4 तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एरे जो होता है वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन है वो 0 इंडेक्स पर लाई करता है। इसे एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एरे बनाते हैं तो इसको एक्सेस करने वक्त हम या तो पार्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स लिख करके एक्सेस कर लेते हैं, या फिर फॉर लूप लगा करके बारी बारी से सारे एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। वैसे हमारा क्या होगा कि बार बार प्रोग्राम के जो प्रिंट स्टेटमेंट हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो लूप के अंदर हर एक आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू चेंज होगी, और साथ ही साथ ये आइटरेट होने के साथ साथ इंडेक्स भी चेंज होगा, और वहाँ पर हमारा एरे का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम दोनों तरीके से एलिमेंट को एक्सेस करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो पहला जो हमारा मेथड है कि डायरेक्ट हम लोग सी आउट लगाएंगे, और सी आउट के आगे हमें जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है, जैसे मुझे थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा कि एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिख दूंगा। अब ये 2 लिख दूंगा। 2 इसलिए लिखूंगा क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट 0 वाले इंडेक्स पे लाई करता है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे लाई करता है। तो जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा वो सेकेंड इंडेक्स पर लाई करेगा। इसके वजह से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन कर दूं तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 आएगा, और 1 ही हमारा थर्ड एलिमेंट है। इसी तरह से हम जो भी एलिमेंट चाहते हैं वो एलिमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 प्रिंट होकर के आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि बारी बारी से सारे एलिमेंट को प्रिंट करता हूँ। जैसे 0 इंडेक्स यानी पहला एलिमेंट क्या है, फिर मैं इसको कॉपी करके और टोटल 5 बार क्या कर रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट करके, और मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर एक्सेस करूँगा। मैं कर्सर को यहाँ पे मल्टी लाइन कर्सर बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर यहाँ पे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको मल्टी लाइन कर्सर बनाना है तो अल्ट प्रेस करके, और जहाँ जहाँ हमें वो कर्सर को ले जाना है वहाँ पे अपने टच पैड को क्लिक कर दो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवा रहा हूँ, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और ये फिर फोर्थ। तो आप यहाँ ऐसे देख सकते हो कि इजीली हम लोग अपने एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। मैं एक बार प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, और इस बार जो है हमारा एरे का सारा एलिमेंट प्रिंट होके आ गया। थोड़ा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, तो इसके लिए हम लोग जैसे लाइन चेंज करने के लिए बैक स्पेस N लगा सकते हैं, या फिर अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो बैक स्पेस T लगा देंगे। तो सारे एलिमेंट थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद प्रिंट होंगे। आप देख सकते हो 2 3 1 0 5 ये प्रिंट होकर के आया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि हाँ, अब यहाँ पर मैं एक बार मल्टी लाइन कर्सर यूज करके और सबके लास्ट में इंड कर देता हूँ, यानी लाइन जो है हमारा
एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इंड एल। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन के मतलब एक एक लाइन छोड़ करके प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसका तो एक मेथड देख चुके हैं कि जैसे हमें कोई एलिमेंट चाहिए तो पार्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू, बट ये जो मेथड है ये ऑप्टिमाइज्ड मेथड नहीं है। ऑप्टिमाइज मेथड का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 100 एलिमेंट है तो हम 100 एलिमेंट्स के लिए ये बार बार प्रिंट स्टेटमेंट या सी आउट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखने से हमारा कोड जो होता है बल्कि हो जाता है, और ये तरीका भी सही नहीं है क्योंकि हम 100 बार लिख ही नहीं सकते। लिखते वक्त हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको लूप के अंदर लगाएंगे ताकि जो हमारा कोड है वो इजीली उसको सारे एलिमेंट को प्रिंट कर ले। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिखता हूँ सेकेंड मेथड टू एक्सेस एलिमेंट। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, उस एक्सेस करने का जो सेकेंड मेथड है यही इसका ऑप्टिमाइज्ड मेथड है, क्योंकि यहाँ पर हम लूप के मदद से सारे एलिमेंट को एक ही प्रिंट या सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीका है इसका। एक फॉर लूप लगाएंगे और एक आइटरेटिव वेरिएबल आई, जिसको कि हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और आई लेस देन क्या करेंगे, साइज ऑफ एरे, और इसको डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ कोई भी एक एलिमेंट। जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, किसी से आप कर सकते हो। ये जीरो मतलब ए ऑफ 0 लिखना या एरे ऑफ 1 लिखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से एलिमेंट को यहाँ पर लिखना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट लिखूंगा और सी आउट के अंदर ए ऑफ आई लिख दूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इजीली फर्स्ट जो मेथड है वो तो बारी बारी से इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट करवा रहा है, लेकिन जो हमारा सेकंड मेथड होगा, ये सेकंड मेथड से क्या होगा कि एक फॉर लूप के अंदर जैसे ही हमारा कंट्रोल जाएगा और फिर ये आई को चेक करके और सी आउट स्टेटमेंट जो है इसके अंदर उसको चलाएगा। जब तक हमारा एरे जो है उसका इंडेक्स इसके साइज के बराबर ना हो जाए, सॉरी साइज, हाँ साइज के जितना भी साइज है हमारे एरे का, जैसे एरे का साइज जो हमारे यहाँ पर 5 रिटर्न होके आएगा, तो ये 4 तक ही चलेगा। तो साइज के एक एलिमेंट छोटा, यानी कि टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा जो एरे है, सॉरी लूप जो है वो 4th इंडेक्स तक चलेगा। 4th इंडेक्स तक ही हमें चलाना है। क्यों? क्योंकि हमें टोटल 5 एलिमेंट्स मिले हैं और हम 0 to 4 अगर प्रिंट करवाते हैं, यानी ए ऑफ 0 से लेकर ए ऑफ 4 तक, तो हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर के हमें मिल जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और आप देख सकते हो, यहाँ पर देख पाओगे कि दोनों मेथड से हम लोग एक ही चीज को कर पा रहे हैं। पहला काम जो है वो हम सी आउट की मदद से कर रहे हैं और सेकंड लूप की मदद से कर रहे हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और टर्मिनल को थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ सॉरी, यहाँ पर एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने एरे का नाम ARR रखा है, तो इसके वजह से एरर आ रहा था। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें आउटपुट तो मिला है, जैसे 23105। तो ये जो फर्स्ट मतलब यहाँ तक जो है 5 तक, ये जो हमारा सी आउट स्टेटमेंट लगा है और कहाँ से जो है हमारा सी आउट स्टेटमेंट चल रहा था, देख सकते हो आप। ये जो है 2 जो है हमारे लूप के सामने आ गया है, और फिर 3105, और इसके ऊपर भी 23105 प्रिंट होकर के आया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका आपने देखा कि किस तरह से हम सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू भी प्रॉपर इंडेक्स का यूज करके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर लूप के मदद से बस बहुत कम स्टेटमेंट का यूज करते हुए, जैसे यहाँ पर मैं
और यहाँ पर दो स्टेटमेंट, एक लूप का स्टेटमेंट है और एक सी आउट उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा लूप जो है हमारे प्रोग्राम को काफ़ी छोटा बना दे रहा है, और यही हमारा जो है ऑप्टिमाइज्ड वे है किसी भी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी बहुत सारे हम एरे से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।